गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं अभिषेक प्रजापति। अभी टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लेक्चर 1 और 2 कंप्लीट किया है, आज मैं लेक्चर 3 शुरू करने जा रहा हूं। तो मैं चाहता हूं एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा यूनिट क्या होता है। किसी भौतिक राशि को मापने या तौलने की मानक को यूनिट कहते हैं। यूनिट की आवश्यकताएं क्या हैं? तो वही है आवश्यकताएं जो किसी भौतिक राशि को माना गया मानक के रूप में इकाई हो। उसके बाद से सिस्टम ऑफ यूनिट, इकाई की पद्धति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद से क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, इकाई के वर्गीकरण के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें मूलभूत इकाई और डिराइव यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट। तो इसके बाद से हम लोगों ने लेक्चर 2 में अध्ययन किया प्रीफिक्स टेबल, जो 10 के पावर के रूप में हो, उसको क्या कहते हैं। ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने लेक्चर 2 में हमने शुरू करने जा रहे थे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर, विभिन्न तापक्रमों में संबंध। तो लेक्चर 2 में ना बनाकर हम लेक्चर 3 में बना रहे हैं। ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि तापमानों में विभिन्न क्या है संबंध। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिग्री सेल्सियस बट्टे 5 बराबर F-32/9 बराबर K-273 बट्टे 5 बराबर डिग्री न्यूमर अपॉन 4। तो ये क्या है? तापमानों में क्या है संबंध है। ठीक है। यहां पे देखिए ये डिग्री सी यानी डिग्री सेल्सियस, F यानी डिग्री किसमें फ़ारेनहाइट, के ऊपर डिग्री नहीं रहता है। ठीक है। के केल्विन, डिग्री न्यूमर आर क्या होता है डिग्री यूमा। ठीक है। तो देखिए यह संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आईटीआई में जो है, इसके बीच जो है संबंध, इस पे न्यूमेरिकल आता है इस संबंध के बीच। ठीक है। जैसे मान लीजिए दे दिया 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए, तो कैसे चेंज करेंगे? डिग्री सेल्सियस को लेंगे और फ़ारेनहाइट को लेंगे, जो दिया रहता है उसको और जो पूछा जाता है उसको, ठीक है, उसको लेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हम इस पे एक न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। दिया है 200 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। कैसे चेंज होगा? देखिए 200 डिग्री सेल्सियस यानी कि डिग्री सेल्सियस में ये टर्म, ठीक है, किसमें बदलना है? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये फ़ारेनहाइट वाला टर्म उठाएंगे, तो बाकी सब छोड़ देंगे। ये वाला दोनों रिलेशन हम लोग यहाँ उतारेंगे। तो डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ठीक है। डिग्री सेल्सियस कितना दिया है? 200 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस की जगह पे क्या रखेंगे? 200/5 बराबर क्या फाइंड आउट करना है? फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? फ़ारेनहाइट निकालना है तो फ़ारेनहाइट को एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि एफ की जिस वैल्यू को निकालना होता है उसको अकेले छोड़ना पड़ता है। तो चलिए 9 को इधर ट्रांसफर कीजिए, तो 1800/5 बराबर F-32। अब हमको F चाहिए ना, तो हमको अकेले F यहाँ छोड़ना है। 32 को इधर ट्रांसफर कीजिए, तो 1800/5 माइनस 32 बराबर F। ठीक है। अब इसको काटिए, 5 किए 15, 5 छक्के 30, 360 में से जब 32 घटाएंगे तो यह बराबर आएगा 10 में से 2 जा 8, 5 में से 3 जा 2, 328 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही आपका आंसर होगा।
न्यूमेरिकल आएंगे आपके एग्जाम में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल जरूर पूछता है इससे। आइडिया है कि जो फीटर या इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है ये कॉमन सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन, इसमें ये जरूर पूछता है। ठीक है, चलिए इस पे हम आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे। उसके बाद से हम देखते हैं गुणक में परिवर्तन। गुणक में परिवर्तन यानी कि ये जो है 1 इंच में कितने में 25.4 ये जो है रिमेंबर करना पड़ेगा। ठीक है, इसे बार बार रिवीजन करना पड़ेगा आप लोगों को, तभी याद होगा। 1 इंच में 25.4 है। ठीक है, 1 mm में कितने इंच 0.03937 इंच। 1 mm में 0.03937 इंच। 1 मीटर में कितने इंच 1 मीटर में 39.37 इंच। 1 माइक्रोन में कितने इंच 1 माइक्रोन में देखिए ये जो सिंबल है ये इंच का सिंबल है। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं इंच। तो 1 माइक्रोन बराबर 0.00003937 इंच। ठीक, 1 किलोमीटर में कितने मील्स 1 किलोमीटर में 0.621 मील्स। ठीक है, 1 किलोमीटर में 0.621 मील्स। अब हम चलते हैं लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मापन। तो देखिए 1 माइक्रोन में कितने mm, तो 1 माइक्रोन में 0.001 mm। ये सब याद करने वाली चीज है। 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन। देखिए ये माइक्रोन का सिंबल है, इसको आप माइक्रोन कहेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, ये तो सभी लोग जानते हैं। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर। 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। ये लंबाई का हो गया। अब देखिए क्षेत्रफल का, 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 10 mm स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वर्ग है 1 सेंटीमीटर, इसका क्या है 1 लंबाई है, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई। अगर इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1 में 1 में गुणा करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर इस 1 सेंटीमीटर बराबर कितने mm 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। तो हम अगर वर्ग करेंगे इसका तो क्या होगा देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। इसका वर्ग करेंगे तो 10 × 10 हो जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा तो 10 × 10 mm स्क्वायर। तो क्या हो जा रहा है 100 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जा रहा है 100 mm स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सब टर्म है जितने भी आप देखेंगे। 1 वर्ग डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 वर्ग मीटर बराबर 100 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आइए आयतन का मापन। आयतन का मापन 1 घन फुट बराबर 6.25 गैलन। ठीक है, 1 घन फुट बराबर कितने गैलन 6.25 गैलन। 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1000 mm³। 1 घन डेसीमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 घन मीटर बराबर 1000 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, सारे ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आएगा, 1 नंबर का आता है। जैसे पूछ दिया कि 1 mm में कितने इंच 1 mm में कितने इंच। तो अभी हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे। ये जब क्लियर रहेगा, ये सब याद रहेगा, तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 नंबर का न्यूमेरिकल जो आता है वो ऐसे आता है। ठीक है, इसके बाद से द्रव्यमान का मापन। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 क्विंटल बराबर 100 kg। ठीक है, तो
तो ये सब याद करने वाला चीज है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। आपका जो यूनिट है ये थ्योरेटिकल पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल। आपका ऑब्जेक्टिव कराएंगे ताकि आपको इसका अनुभव हो सके, हर एक फार्मूले के बारे में आपको पता चल सके। तो चलिए न्यूमेरिकल पे हम लोग चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो चलिए देखते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं। क्या दिया है? डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, ठीक है। रिलेशन हमने यहाँ लिखा हुआ है पहले से, डिग्री सेल्सियस बट्टे 5 बराबर f माइनस 32 बट्टे 9 बराबर k माइनस 275 बट्टे 5 बराबर डिग्री न्यूमन बट्टे 4। तो इस संबंध को हम देखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वाला टर्म हम लेंगे। किस में चेंज करना है? डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो डिग्री सेल्सियस वाला ये टर्म है, यानी कि हम इस रिलेशन को उठाएंगे, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि जो दिया रहता है, जो निकालना होता है, उसी रिलेशन को हम लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आइए डिग्री सेल्सियस बट्टे 5 बराबर f माइनस 32 बट्टे 9। तो बताइए कैसे होगा? डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया है, यानी केवल f की वैल्यू दिया है। निकालना, फाइंड आउट कैसे है? फाइंड आउट करना है डिग्री सेल्सियस। तो जिसको फाइंड आउट करना है उसको हम एक तरफ छोड़ देंगे, बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे जैसे भी हो, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म द्वारा जैसे भी हो ट्रांसफर कर देंगे। तो डिग्री सेल्सियस बट्टे 5 बराबर f का मान 212 माइनस 32 बट्टे 9, ठीक है। हमको डिग्री सेल्सियस निकालना है, डिग्री सेल्सियस को अकेले यहाँ छोड़ना पड़ेगा, 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इसमें घटाएंगे तो क्या होगा? 2 में से 2 जा 0, 11 में से 3 जा 8, ठीक है। यहाँ पे शेष बचा 1 अपॉन 9। इसको काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, तो डिग्री सेल्सियस बराबर 5 दूनी 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम क्या लिख सकते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखिए, इसी को अब र्यूमर में हम कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? र्यूमर में बदल लीजिए। इसको आप केल्विन में भी बदल सकते हैं, इसको आप र्यूमर में भी चेंज कर सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। बस आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, ये रिलेशन याद होना चाहिए। तो क्या है? फ़ारेनहाइट दिया है, डिग्री र्यूमर में चेंज करना है। तो फ़ारेनहाइट ये हमारा है, डिग्री र्यूमर है, ये दोनों रिलेशन उठाएंगे, बाकी ये छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या है? f माइनस 32 बट्टे 9 बराबर डिग्री र्यूमर बट्टे 4, ठीक है। फ़ारेनहाइट की वैल्यू दिया है, यहाँ फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या रखेंगे? 212 माइनस 32 बट्टे 9 बराबर डिग्री र्यूमर निकालना है, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे। अभी इसको हम घटाते हैं 0 8 1 9, 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिग्री र्यूमर हमारा निकल जाएगा। 9 दूनी 18, 20 चौको 80, डिग्री र्यूमर बराबर 80, यही आपका क्या हो जाएगा? 80 डिग्री र्यूमर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 24.4 mm को इंच में बदलो। तो कैसे चेंज करेंगे? 24.4 mm को इंच में बदलो। तो आज हम अभी पढ़े 1 इंच बराबर कितने mm? 1 इंच बराबर 25.4 mm। अभी हम लोग पढ़े हैं
लेकिन हमको निकालना है 24.4 mm में कितने इंच। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 1 mm में कितने इंच। तो यहां से इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 mm बराबर 1/25.4 इंच। जब हमको अगर वैल्यू निकालना है 24.4 mm को, तो पहले हम 1 mm में कितने इंच है ये निकालेंगे। ठीक है, तो आपको बोले कि आपको इधर से कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, भले आपका 1 इंच बराबर इतने mm है, लेकिन आपको सवाल में किसी तरह से भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो 1 mm में कितने इंच हमारा निकल गया। अब हम आसानी से, जैसे मान लीजिए 5 पेन का मूल्य 10 रुपया, तो 1 पेन का मूल्य 5 पेन का मूल्य 10 रुपया, तो 20 पेन का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले 1 पेन का मूल्य अगर हम निकाल लेंगे तो 20 पेन का निकल जाएगा। तो 5 पेन का मूल्य 10 रुपया, तो 1 पेन का भी 2 रुपया, तो 10 पेन का मूल्य 20 रुपया। ऐसे 1 mm का 1 mm बराबर 1/25.4 इंच। जब 1 mm की वैल्यू निकल गया इंच में, तो हम 24.4 mm का वैल्यू हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 24.4 mm बराबर 24.4 गुणे 1/25.4 इंच। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर देंगे, जो आंसर आएगा वो। ठीक है, ऐसे एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। 8 गैलन को लीटर में बदलिए। 8 गैलन को लीटर में बदलो। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा 1 गैलन बराबर कितने लीटर, 4.45 लीटर। ठीक है, 1 गैलन बराबर 445 लीटर। जब 1 गैलन बराबर 4 लीटर, तो 8 गैलन का, तो 8 गुणे 4.54 लीटर। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 से मिलते हैं। आगे एग्जाम्पल पे डिस्कस किया जाएगा और इसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जाएगा। ठीक है, ओके, बाय।